सो आई डोंट नो कैसे स्टार्ट करूं, बट somehow I feel कि सबसे पहला अभी यहाँ आते हुए जो मेरे साथ हुआ है कि मुझे अच्छे से याद नहीं था। इसको फैन चाहिए होगा, इसको गर्मी लगती है। हाँ, 2 से आपकी भी। हाँ हाँ, ये मुझे बिना देखे बैठेगा भी नहीं। ये फैन जाओ करना, अगर ना बैठ फैन चल रहा है तो बैठ जाएगा। उसको क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है। नहीं सो तो मैं जैसे यहाँ पे अंदर घुस रही थी, मतलब मुझे नंबर समहाउ वो देखेगा नहीं। अच्छा अच्छा, नेवर माइंड, स्टैंड देयर, बैठ जा, गुड बॉय, बैठ जा, वेरी गुड, सच अ गुड बॉय, सिट हियर ओनली। तो मुझे यहाँ पे भी रूम नंबर एग्जैक्टली पता नहीं था, मैसेज नहीं मिल रहा था फ़ोन में कि कहाँ पे आना है, छोटी जगह कहाँ पे आना है मुझे पता नहीं था। एंड मैं बोल रही थी कि अगर अभी मैं बीच में कॉल करूँगी तो वो सत्संग में होंगी और मैं अभी कॉल कैसे करूँ। एंड मैं आगे बस खड़ी हो गई कि मैं देखने लग गई कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, और गेट बंद था। यूजुअली सत्संग जहाँ पे होता है, मैंने जहाँ तक अभी तक गई हूँ कभी गेट बंद नहीं देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ है कि नहीं। और सारी चप्पलें ऊपर स्टैंड पे जची हुई है, तो यूजुअली चप्पलें नीचे रहती है, वो भी नहीं था। एंड म्यूजिक भी जो सॉरी आज का जो चल रहा था वो मुझे पता नहीं था, एंड मैंने पहली बार सुना है वो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये आया और समहाउ इसने गेट के पास जाके ऐसे सूंघा, ऐसे किया। तो मैंने सोचा कि यूजुअली गुरुजी का जो मेरे लाइफ में जैसे घुसे इसी के थ्रू घुसे हैं। एंड जैसे ये इधर पे आया, मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कोई डायरेक्शन दो कि कौन सा वाला है, ताकि मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना करना पड़े। एंड ये इधर गया, गेट पे जाके सूंघा। एंड फिर मैंने सोचा कि ओके चलो अभी यहीं पे मार लेते हैं तुक्का, जिसका भी घर होगा घुस जाते हैं। और देखा तो यही निकला। तो मतलब आई वाज सरप्राइज्ड लुकिंग एट दिस कि मतलब पता नहीं कि कैसे हुआ। दूसरा, अभी जस्ट ये यूजुअली रोटी कभी नहीं खाता है, और मैंने ये बोला कि गुरुजी कुछ भी करके ना आज इसको थोड़ा प्रसाद खिला दो, ये थोड़ा तो खा ले, कुछ तो खा ले। फिर लास्ट में जाके इसने पूरा प्रसाद खाया, पूरी रोटी खाई है। और जल प्रसाद था, क्योंकि बोलते हैं वेस्ट नहीं करते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं है। और इनका वाला मैं पी नहीं सकती क्योंकि ये लोग कहाँ कहाँ चाट के आते हैं पता नहीं। तो मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज, मैं तो पी नहीं सकती उनका, तो आप ये कर लेना कि ये पूरा खत्म कर ले जितना भी जल प्रसाद दिया। मैं नहीं बोलने वाली कि प्लेट में कितना है, कितना देना है और कितना नहीं देना है, बिकॉज जब भी मुझसे पूछते हैं कि कितना देना है, मैं बोलती मुझे नहीं पता, आप जितना देना है आप दे दीजिए। और लकीली अभी पूरा पानी खत्म कर दिया, पूरा जल प्रसाद खत्म कर दिया। तो ये छोटे छोटे चीज जो अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट हुए, इनिशियली स्टार्ट हुआ था इसके साथ। इसको टिक फीवर, जो यूजुअली डॉग्स इंसानों को डेंगू होता है, वैसे इनको टिक फीवर हुआ था, जो कि काफी डेडली होता है। एंड साथ में एक और बीमारी हुई थी जो कि लेप्टो है, जो कि चूहे से होता है। सो दोनों ही काफी डेडली कॉम्बिनेशन था बीमारी का। एंड जब ये जब बीमार था, इसकी प्लेटलेट्स काफ़ी नीचे चली गई थी 16,000, और इसका जो हीमोग्लोबिन वो भी काफ़ी नीचे चला गया था। और बोला था कि इसके बाद अगर ये फर्दर लो जाता है तो इसके बाद इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतना सेफ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ काम करे। एंड इसका जो ब्लड ग्रुप है वो काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप है, तो वो ब्लड भी मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंड उसके बाद मैंने भगवान से, मतलब ऐसे मैंने बोला कि मैं जब तक इसके आप प्लेटलेट्स इंक्रीज नहीं करोगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। एंड मुझे डेली कोई ना कोई बोलता था कि खा लो खा लो, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी जब तक इसका इंक्रीज नहीं होगा। और 3 दिन हो गए थे लगातार मैंने कोई खाना नहीं खाया। एंड उसके बाद मैं पूजा कर रही थी, मैं आरती कर रही थी। एंड मुझे किसी का कॉल आता है, एंड कॉल पे वो बोलते हैं कि गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भिजवाया। मैंने कहा ये कौन आ गया, लाइक मुझे तो आइडिया भी नहीं है, मैंने कभी ना सुना कभी ना देखा, आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस एट ऑल। फिर उन्होंने बोला कि मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि अगर जो इस ब्लड ग्रुप का है, अगर कोई किसी के पास ऐसा इस ब्लड ग्रुप का डॉग है तो आप बता देना। और मुझे रैंडम किसी का मैसेज आया जिन्होंने मुझे बोला कि
आप कौन से हॉस्पिटल में हो? तो मैंने कहा आपके पास ब्लड है? तो उन्होंने बोला कि ब्लड तो नहीं है पर कोई है जो हेल्प कर सकता है। तो मुझे लगा ऐसे ही कोई टाइम पास कर रहा होगा, मतलब ब्लड नहीं है तो कुछ और क्या हेल्प चाहिए, मुझे तो राइट नाउ ब्लड की ही ज़रूरत है। एंड उन्होंने मेरा एड्रेस लिया और उन्होंने किसी को बोला कि मेरे लिए प्रसाद भिजवाए इसके लिए। और जिन्होंने मुझे कॉल किया उनके पास मेरा नंबर भी नहीं था, वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल पे जाके उन्होंने पता नहीं कैसे, उनका एक अलग सत्संग है, कैसे उन्हें नंबर मिला और फिर मुझे बोलते हैं कि आप पूजा शर्मा हो क्या? मैंने कहा मैं तो पूजा शर्मा हूँ पर मुझे नहीं पता किसने मेरा नंबर आपको दिया है, मुझे गुरुजी भी नहीं पता है, बट अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है मेरे लिए, तो जो भी है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ और आप जो है प्रसाद मुझे दे दीजिए, मुझे डेंजो करवा दीजिए। उन्होंने बोला डेंजो नहीं, साथ में मिलके कराएंगे। और उससे पहले उन्होंने एक बात बोली मुझे कि क्या मुझे आज बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी हैं। एंड मैंने कहा कि मुझे भी आज बहुत सारी, लाइक मैं इसके साथ वॉक पे गई थी एंड काफ़ी बंच ऑफ बटरफ्लाईज दिखी थी मुझे येलो कलर की। मैंने उन्हें बोला मुझे भी दिखी है। उन्होंने बोला नंबर 7, और नंबर 7 मेरा काफ़ी क्लोज है। तो उन्होंने बोला ये दोनों चीज़ें जब उन्होंने बोली तो मैंने कहा कि आई थिंक दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स एंड दे वॉन्ट टू सेंड समथिंग फॉर हिम एंड आई जस्ट टेक इट। मैं वहाँ पे जा रही थी और उनका लकीली घर रास्ते में पड़ता है, तो उन्होंने मैं हॉस्पिटल जा रही थी इसको लेके एंड उनका जो घर रास्ते में पड़ता है, उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया। एंड ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा था मुझे किसी के साथ इनिशियली शेयर करने में, बिकॉज लोग सोचेंगे ना कि पढ़ी लिखा गवार वाली फीलिंग जो बहुत आती है। तो जैसे ही मैंने प्रसाद लिया, इस हाथ से मैंने प्रसाद लिया था और मुझे एक वाइब्रेशन सा फील हुआ, मुझे लगा कि मैं इमेजिनरी वाइब्रेशन कर रही हूँ, ये है नहीं, बट आई जस्ट स्ट्रांगली फेल्ट इन दिस हैंड। एंड उसके बाद मैं इसका ब्लड टेस्ट देना था और इसका ब्लड टेस्ट दिया और इसका आफ्टर 2 महीने इसका जो ब्लड प्लेटलेट है वो 99,000 आ गया, जो कि ऑलमोस्ट 16,000 ऐसे था। एंड मैं वहीं पे रोते रोते उन्हें मैसेज डाल रही हूँ कि पता नहीं क्या है इस प्रसाद में या क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, बट इसका जो हीमोग्लोबिन है वो भी नहीं गिरा और इसका प्लेटलेट है वो भी इंक्रीज हो गया। एंड मैंने उन्हें बोला कि बहुत सारा थैंक यू। और 3 दिन के बाद जो पहला दाना मेरे मुंह में गया वो शक्कर प्रसाद का था। एंड आई वाज लाइक कि थैंक यू भगवान, जो भी है जिसको भी भेजा मेरे लिए, बस थैंक यू मेरे लिए भेजने के लिए। नेक्स्ट डे गए तो इसका प्लेटलेट डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया एक्चुअली, जो कि इसका पिछले 3-4 महीने में तो उतना था ही नहीं। 279, फिर उसका 374, फिर उसके बाद 475, मतलब जो हाईएस्ट रेंज ऑफ प्लेटलेट होता है वहाँ पे हाईएस्ट चला गया। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैंने ना कभी भी किसी पे ऐसे बिलीव नहीं किया, और इंसान को एज ए गुरु देखना इज लाइक समथिंग बियॉन्ड। मैंने सोचती थी लोग क्या पागल हैं, ऐसे किसी को भी देखते रहते हैं, गुरुजी मान लेते हैं, वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो वही क्यों गुरु लाइक ऐसी फीलिंग थी मेरी। एंड पूजा नाम बहुत मम्मी ने दिया है, लाइक क्या सोच के दिया पता नहीं, क्योंकि मैं कभी भी पूजा वूजा नहीं करती थी। अब मैंने शुरू किया है आफ्टर ये जो एंटायर इंसिडेंस ऑस्कर के साथ हुआ है, तो मैं डेली सुबह शाम पूजा करती हूँ विदाउट फेल। एंड उसके बाद एक और सत्संग हुआ कि मैं रिसेंटली इसको एक सत्संग पे लेके गई, 2 सत्संग पे एक्चुअली। तो एक बार तो मैं बस जस्ट बाहर ही लेके उन्हें बस विजिट करवा के आ गई थी, दर्शन दिलवा के आ गई थी। एंड इसका थायराइड भी आया, जो कि थायराइड इस ब्लड टेस्ट के बाद इसका नॉर्मल हो गया। सॉरी इस विजिट के बाद उसका जो नॉर्मल रेंज है उसमें थायराइड आ गया। सेकंड, इसका प्लेटलेट वापस गिरा था एंड मैं इसको दूसरे सत्संग में लेके गई और इसका प्लेटलेट नेक्स्ट डे 50,000 से इंक्रीज हो गया। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब ये वहाँ जाके बैठा, आराम कुछ नहीं करेगा, वहाँ आराम जाके वहाँ पे बैठा, सोया हुआ, पूरे सत्संग में ये सोया हुआ था। वहाँ जाके इसने रोटियां खाई दबा के, मतलब जितना है इसको, यूजुअली ये सब खाता नहीं है सारी चीज़ें, और जितना मैं यूजुअली, क्योंकि इसको थायराइड है तो वीट का कुछ दे नहीं सकते। और मैंने बोला भगवान देखो आप पे बिलीव कर रही हूँ, आप जो प्रसाद मुझे दे रहे हो मैं दे रही हूँ, बस आप उसको कुछ उल्टा मत कर देना। मुझे बस ये डर था। फिर मैं नेक्स्ट जब देखा इसका प्लेटलेट इंक्रीज है, आई वाज शॉक्ड। तो अभी इसका भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एंड इसलिए मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे कोई सत्संग है तो बताओ, आज मैं कोई सत्संग में जाना है, मुझे इसका ब्लड टेस्ट से पहले मुझे कोई सत्संग में इसको अटेंड करवाना है, ताकि आई मीन इट्स सो मीन बट देन दिस इज़ वॉट इट इज़, लाइक दे मीन वर्ल्ड टू मी। एंड गुरुजी भी अगर मेरी लाइफ में आए विया हिम, एंड इतने शॉर्ट पीरियड में, इट्स जस्ट 2 months, अक्टूबर 12th को हम लोग कनेक्ट हुए थे गुरुजी के साथ, नॉट इवन 2 month। मेरी मॉम भी कनेक्ट हो गई, वो भी बड़े मंदिर जाके आ चुकी है।
वो भी सत्संग अटेंड कर चुकी हैं और अभी मेरी फ्रियांसे की मॉम वो भी नेक्स्ट मंथ विजिट करने जा रही है. तो इतने शॉर्ट पीरियड में सारे के सारे फैमिली मेंबर कनेक्ट हो गए एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल एंड थैंक यू गुरुजी फॉर सेविंग माय सोल डॉग्स. मैं आपको जानती हूँ ऑस्कर एंड कर्मा नाम से आपका अच्छा भी है. हाँ हाँ ऑस्कर एंड कर्मा. आप बता क्या क्या हाँ मतलब इनका पेज है ऑस्कर एंड कर्मा एंड पिछले 4 साल से ना कभी अभी 4 साल का ही है कभी कोई बीमारी या कुछ नहीं आया एंड समहाउ आई फील लाइक एक नेगेटिव एनर्जी या समवेयर I believe strongly in negative energy. Then I was like, why not in positive energy? And हम लोग सोचते हैं कि बहुत I mean it's so surprising. Most of the people think कि you know कुत्ते यहाँ नहीं जा सकते वहाँ नहीं जा सकते. This was the first time somebody sent prasad for a dog and I was surprised looking at this itself क्योंकि जो भगवान ये सोचेगा कि कुत्ते में वो वैल्यू नहीं है और बोलते हैं सृष्टि के निर्माता सबके सब एक हैं. सो वो सृष्टि के निर्माता के लिए सारे के सारे बच्चे हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट कि ह्यूमन उनके लिए डिफरेंट हो गए और इंसानों को हर जगह एंट्री मिल रही है एंड वहीं वही इंसान दूसरे को बोलते हैं कि ये लोग गलीच हैं या ये लोग गंदे हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस्ड समथिंग लाइक दिस जहाँ पे डॉग्स के लिए प्रसाद भेजा एंड उसके बाद इवन सत्संग में भी एवरी टाइम जब ये लोग सत्संग में गए तो कोई ऐसे नहीं किया कि कुत्ता है दूर रखो ये वो. मैं इनसे बार बार मैसेज भी डाल के पूछ रही थी मेरे पास बड़े डॉग है कोई डरेगा तो नहीं. मेरे पास बड़े डॉग है वो आएंगे. मतलब लोगों को ये होता है यहाँ ना बैठे वहाँ ना बैठे तो पीपल फील वेरी अनकम्फर्टेबल टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी जहाँ पे जो सबको इक्वली देखते हैं इज अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड आई फेल्ट कि दिस इज इट. ये ऐसे भगवान है जहाँ पे मैं सारे सत्संग सुन चुकी हूँ. आई थिंक मैंने इनके सारे सत्संग कंप्लीट कर दिए हैं यूट्यूब पे जो कि ना कुछ मांगते हैं नेवर एवर. लाइक मेरी मॉम जब गई वाई शी गॉट कनेक्टेड इमीडिएटली बिकॉज उन्होंने बोला ये मंदिर तो बहुत मस्त है यहाँ पे तो कुछ चढ़ाने के लिए बोलते ही नहीं है और यहाँ पे सब लोग एकदम अच्छे से लाइन में लगे हुए हैं. कोई किसी से झगड़ नहीं रहा है कोई कुछ नहीं कर रहा है. जैसे मंदिरों में धक्का मुक्की होती है मम्मी बोलती है कि यहाँ पे ना तो धक्का मुक्की हुई ना कुछ हुई. मुझे तो यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा एंड इमीडिएटली उसी के बाद मम्मी सेम शॉप पे बार बार जाती थी बट कभी भी उन्होंने गुरुजी की पिक्चर नहीं देखी. एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट उन्होंने गुरुजी की पिक्चर देखी एंड उसी के नेक्स्ट डे उन्हें सत्संग में बुला लिया. उन्हीं आंटी ने जिनकी वहाँ पे सत्संग जहाँ पे पिक्चर देखी मम्मी ने बोला ये तो गुरुजी है. उन्होंने बोला कि हाँ एंड उन्हीं की कम्युनिटी के अंदर नाउ बहुत सारे गुरुजी के मेंबर हैं बहुत सारे हैं वहाँ पे वो जाने भी शुरू कर दिया. सो it's really nice to have a God who doesn't मतलब distinguish between any living being जो ये नहीं समझता कि इंसान बहुत ऊंचा है और दूसरे लिविंग बीइंग छोटे हैं एंड जो ये नहीं सोचते कि नारियल चढ़ाओ या ये चढ़ाओ या वो चढ़ाओ जहाँ पे ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है कि यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली और दैट ओनली. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी और मे बी दिस इज हाउ आई कनेक्ट विद गुरुजी टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी जहाँ पे सब एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी है. लाइक जैसे ही मैंने बोला और रूपाली आंटी ने बोला कि हम सत्संग कर रहे हैं आज आई वाज लाइक ओह माय गॉड कुत्ते के लिए सत्संग कर रहे हैं. लाइक वो वाली फीलिंग आती है मुझे कि वही कुत्ते के लिए सत्संग कर रहे हैं. ओह माय गॉड दिस इज सो नाइस. एंड ये आके आप बिलीव नहीं करोगे ये आके उनके पास बार जा रहा है बिकॉज आज जो सत्संग जो मुझे अटेंड करना था वो इसी के लिए करना था. ये उठा जैसे ही वो आई उनके पास गया फिर उसके पास जाके उनके पैर के भी नीचे प्रणाम करके आया ये और फिर उनके पास और भी लोग अंदर आ रहे हैं उनके सबके पास इतना नहीं गया उनके पास पता नहीं बार जाके बैठ रहा है. तो आई फेल्ट कि गुरुजी आप कुछ कम्युनिकेशन करा रहे हो. ही इज जस्ट सेइंग थैंक्स इनडायरेक्टली टू हर इन हिज वर्ड एंड शी आल्सो अंडरस्टूड. वो भी बड़े प्यार से आके से टच कर रही है. यूजुअली लोग जर्मन शेफर्ड से बहुत डरते हैं बट वो आराम से बैठ के वहाँ कर रही है और वो भी करवा रहा है और दोनों ऐसे बैठे हैं कि साथ में उन्हीं के मेरे नहीं है. तो इट्स सो नाइस टू बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस एंड थैंक यू गुरुजी टू make a community like this जहाँ पे people love each other irrespective of anything or anywhere we belong to. Like thank you so much once again. जय गुरु जी. जय गुरु जी.
जय गुरु जी। गुरु जी की आई सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना आज के सत्संग वास्ते। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सत्संग्स दैट यू कैन सी। एंड गुरु जी की कृपा से गुरु जी की आई सारी प्यारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना आप जी आए। आज मैं आंटी को बता रही थी दोपहर को कि जरूर आना, क्योंकि आज का सत्संग ऐसा है जो हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड इवन आई एम वेरी स्मार्ट, लगता होगा किसी किसी को, आई नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आज सत्संग हो चुका था दोपहर को 10:30 से 12:30, सो आई न्यू व्हाट टू डू and that did not include satsang. Doing a satsang, you cannot decide what to do and what not to do. And गुरुजी का आज बहुत बहुत शुक्राना है जो गुरुजी हमारे वास्ते डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। और ऐसे ही हम सबके कर्म ऐसे रहे कि गलती से भी गलती ना हो और गुरुजी हमारे वास्ते डिसाइड करें। So during that first satsang at around 12 o'clock, auntie asked कि आज कोई सत्संग है, because she wanted to be in a सत्संग। and मैंने बहुत फाइंड आउट किया, बहुत एरियाज में पूछा उनके इर्द गिर्द के कि कोई सत्संग हो रहा है कोई सत्संग हो रहा है। so there wasn't any सत्संग happening today, but there was one which was really far for auntie। मैंने फिर भी इनवाइट भेज दिया था, उन्होंने बताया कि it's really far for her। अब फिर भी मैं इंटेलिजेंट ही हूँ, मैंने फिर भी और प्रयास किए और लोगों को भेजा, बहुत ग्रुप्स में मैसेजेस डाले, मीन्स जो उनके इर्द गिर्द वाले थे उनको, एडमिन्स को, लेकिन कोई भी सत्संग पता नहीं चला। एंड गुरुजी डिसाइड्स हु हैज टू बी वेयर एंड यू कैन नॉट डिसाइड। आज गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम है, शुक्राना है कि गलती से भी हम गलत ना होए। इफ गुरुजी वांट्स के सत्संग होए तो होए, नॉट माय चॉइस, एंड इट गुरुजी कृपा करे कभी ना हो मेरी चॉइस। आज जो नजारा देखने को मिला उसका अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, जो हम देख रहे हैं जिससे हम डर रहे हैं, whether it is a dog or a cockroach। ये आंटी अपने डॉग्स को कुत्ता भी बोल देती है, लेकिन नॉर्मली जो डॉग के वो होते हैं, मैं एयरपोर्ट पे थी एक बार, कन्वेयर बेल्ट के पास वेट कर रही थी, इतने में वो अंदर आया एक डॉग, वो बेबी 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 किया उसने, इतना जोर का, मैं देखती रह गई, हैं बहुत प्यार से किया। ये भी वो डॉग के कर्म है, कोई जन्म के कर्म है, इनके भी कर्म है जो इनको इतनी अच्छी, इतनों सी आंटी, एक डॉग में से 3 आंटी निकल जाए, इतनों सी आंटी है, और डॉग इतने बड़े, ऐसे भी नहीं कि छोटे छोटे। मैं तो देख के अमेज्ड हो गई कि इतनी छोटी सी ये आंटी, और बोलती है पूजा नहीं करती हैं। इसको पूजा करवाने के लिए गुरुजी ने रास्ता बना दिया, साक्षात ये कोई ऋषि मुनि होंगे, और कौन ही हो सकता है जो आपको इतने प्यार से, है ना, अपने चरणों से लगा के रखने के लिए हमें परमात्मा का रास्ता इन्होंने आपको दिखाया। परमात्मा है गुरुजी, प्राण के बचैया है गुरुजी, दूध पूत के रवैया है गुरुजी। गुरुजी है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, ऐसा मुझे कहा गया था। गुरुजी की वजह से मैं डेली ठंड में भी नहाने लग गई हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी है अब। गुरुजी ने हर एक चीज से फ्री वो भी किया, ठंडे पानी से, लाइक हमेशा बोलते जय गुरुजी, अब आप देख लेना मैं डाल रही हूँ ठंडा पानी। सो इट्स लाइक, वैसे गुरुजी ने ऐसा कुछ करने को बोला नहीं है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। नहीं, मैं खुद अपने तरफ से या वो
वो गुरुजी ने आपको भाव दिया, बट यू डोंट रियली हैव टू डू दैट। मीन्स गुरुजी लव्ड अपनी संगत को इतना सारा, आप कुछ भी चीज में थोड़ा भी आपको कष्ट होए, वो गुरुजी थोड़ी ना खुश होंगे। तो फ्री रहो, हर एक चीज से फ्री रहो, खुश रहो। थॉट से जो सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा नुकसान करता है और फायदा भी करता है, वो सिर्फ थॉट्स है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, इसका ये कहना है, वो सब जो थॉट्स है, वो थॉट्स ही हमारा कि आज सत्संग नहीं करना है, आज तो दोपहर को कर लिया। लेकिन गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी ने पहले ही अंकल आए ना, तो अंकल ने बोला आज मुझे बोला था कि आज लगता है लंबा होगा, तो वो दोपहर वाले सत्संग में थे, फिर शाम वाले सत्संग में, तो तब गुरुजी ने ऑलरेडी बोल दिया था कि शाम का सत्संग होगा। नॉट दैट आई अंडरस्टूड, आई डिडंट अंडरस्टैंड, लेकिन वो समझ तभी आ जानी चाहिए थी। और नीवा होके जब हम रिसीव करना शुरू करें, तब वैसे डॉग्स के साथ मेरा रिश्ता जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, मेरी बुआ के यहाँ मैं थी, और बहुत बड़ा फ्लफी डॉग था, बिगर देन दिस वन ऑल्सो, तो वाइट डॉग था, तो उसके हेयर ना सब आँख के ऊपर थे, तो मैं यूं यूं करके आँख ढूंढ रही थी उसकी, और वो पाउंस करके मेरे पीछे भागा। एंड दैट टाइम आई वॉज मे बी 10 or 12 years old, नॉट मोर, 10-12 years old ही। और मेरे पीछे मैं आगे आगे, मैं इतना रोई करके, इतना रोई, बाप रे, इतना डर गई थी, डॉग्स से बहुत डरी थी। वो टाइम है, फिर कुछ नहीं हो सकता था मेरा और डॉग्स का। उसके बाद गुरुजी की कृपा से मैं, बॉम्बे की लाइफस्टाइल ऐसी है तब की कि जो भी करना था दूर ही जाना पड़ता था। तो सुबह 6 बजे मेरी मॉम और मैं घर से निकलते थे, सुबह 6 बजे निकल के वॉक करके, 20-25 मिनट्स का वॉक होता है, वो करके, रिक्शा लेना तो हम सोचते भी नहीं थे, दैट्स अ लग्जरी। बस कभी कभार ले ली तो ले ली, वरना वो भी नहीं लेनी थी, और ना पिक ना ड्रॉप, आने जाने दो में से एक भी बार नहीं। और निकलते थे, फिर हम जाते थे, और जो स्टडी वडी करके वापस आना था वो आते थे। एक दिन सुबह ऐसे ही, सुबह 6 बजे मैं निकली थी मॉम के साथ, और मैंने मम्मी को बोला यू आर मेकिंग मी वेरी लेट, या मेकिंग मी वेरी लेट, मैं आगे जा रही हूँ। भाग भाग के आगे गई, मम्मी को तो पता था मेरा क्या है, तो कुछ कदम आगे चली गई, फास्ट 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 फास्ट। आगे जाते ही एटलीस्ट 15-20 डॉग्स सराउंडेड मी, स्ट्रे डॉग्स, एंड सब मुझे सराउंड करके भाव 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 भाव, इतना सुबह इतना भाव भाव किया, और मेरी माँ आई, मुझे छुड़वा के ले गई। आई एम, तो मुझे स्ट्रे डॉग से बिल्कुल, आई कैन नॉट एडजस्ट टू स्ट्रे डॉग्स। और मुझे ऑलवेज ही पेट डॉग्स वाले जो इंडिया में रहते हैं, उनका मुझे अमेजिंग वही लगता है कि वो स्ट्रे डॉग्स को पार करके कैसे जाते हैं। And it's not that easy, you know, to take a walk in India for the dog, until and unless of course you have a huge gated community, उसी में walk कर लो तो बात अलग है। बट एक भी बार बाहर के रास्ते पे चले गए तो वो स्ट्रे डॉग्स तो वेटिंग नहीं है भाव भाव के लिए। ऐसे स्टार्ट हुआ था। फिर the first time I got friendly with dogs was after marriage, when uncle के साथ मैं मेरे ससुराल गई थी, और my mother-in-law is very fond of animals. She's like, you know, she is just amazing with animals, and she cares sincerely for each and every animal. Like, इतनी sincerity, like खाना एक बार, मीन्स ये डॉग का खाना है, ये कैट का खाना है, ये सब हो जाने के बाद वो जो छिलके होते हैं वो गाय जो पास होगी उसके लिए है, और कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है, गेट के बाहर वहीं पे दूर थोड़ा सा वहाँ डाल के आ जा रुपा। तो वो, और फिर बिस्किट का इतना सा टुकड़ा भी रह गया हो ना, वो भी वेस्ट नहीं जाता है। बोलते हैं वो वहाँ रख के आ जा, गेट के पास जो पैरापेट है उस पे चिड़िया आके खा लेगी, और खा जाती है चिड़िया, चिड़िया जानती है रास्ता। सही में
देख, एंड आई यूज्ड टू वॉच ना, चिड़िया को कहाँ से पता चलना है इतना सा बिस्किट के लिए, इतना सा, और थोड़ा तोड़ के डालना, वो अपने बीक से तोड़ नहीं सकती, और फिर उनका इलाज करना हर एक का। वो स्ट्रे एनिमल्स, ना बिल्ली फाइट करके आती थी तो सबसे पहले डांट पड़ती थी, क्यों झगड़ा करने गई थी, अब काट दिया था उसने तुझे। यूं करके डांट के, एंड फिर पूरी दवाई मलहम पट्टी करके उनको बहुत अच्छे से ये करते थे। तो गुरुजी की असीम कृपा से जो गुरुजी ने रास्ता दिखाया वो इतना ब्यूटीफुल है कि जो सेवा उन्होंने की, उन्होंने तो, वो तो गुरुजी के पास गए नहीं, गुरुजी को पता था वो आने नहीं वाले, तो गुरुजी ने हमें फर्स्ट बुलाया, और गुरुजी की असीम कृपा से उन्हीं के वास्ते हम फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास सच्चे दिल से पहुंचे। और गुरुजी ने बड़े प्यार से, आज भी मेरी मदर इन लॉ गुरुजी 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 करती है, एंड मैं इस टाइम गई थी, वो घर के बाहर कहीं नहीं जाते, तो इस टाइम मैं गुरुजी का प्रसाद करके लाई थी, उन्होंने ले लिया और इतने भाव से खाया कि उनको वो एहसास है कि गुरुजी है कौन। हम बोलते रह जाते हैं, वो करते रह जाते हैं, कारज करते हैं। कर्म करना भी बहुत जरूरी है, और गुरुजी की कृपा से शी विल बी सो हैप्पी व्हेन आई शेयर दैट ऑस्कर एंड कर्मा, बताओ, have come today to the darbar. My son also has adopted a dog. वो डॉग घर में आया, गुरुजी बहुत खुश होते हैं एनिमल्स से, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जिस रूप में आए उसका शुक्राना है ना, जिस रूप में एनिमल्स आए हैं उस हर एक रूप का शुक्राना। आप पे हर रंग है, आप पे बहुरंगी। कड़ा प्रसाद है और भी अगर चाहिए तो कड़ा प्रसाद, हाँ वो उसको पता है मौका मिल रहा है ना, अभी सब मिल रहा है, मैं खा लेता हूँ कहीं ना कहीं। कड़ा प्रसाद है, मतलब घर पे मीठा ये सब नहीं देते। तो मेनका गांधी जो एनिमल मिनिस्ट्री में है, यूज्ड टू बी इन गुरुजी's दरबार वेरी 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 ऑल द टाइम मोस्टली, और बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने उनको जो रास्ता दिखाया उससे एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, या एनिमल्स का कैसे ट्रीट किया जाए उस पे बहुत क्लोजली फोकस किया गया। एंड इवन इन मूवीज एंड ऑल एनिमल के अगेंस्ट अब नहीं कर सकते कि मारो मारो करके काम कराओ, ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत शुक्राना है रबजीदा आज के सत्संग वास्ते। Stay connected to Guruji always, to stay blessed by Guruji always. हाँ?